बीच में वीडियो ब्रेक हो गया था, उसके आगे की जो रचनाएं हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हैं। तो चलिए देखते हैं। केशव दास की हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, ये सब किसकी हैं? केशव दास की। और इनमें से रसिक प्रिया और कवि प्रिया कई बार पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट चलते हैं द्विवेदी युग की तरफ, और द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे। इनकी रचनाएं हैं कालिदास की निरंकुशता, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, नैषधीय चरितम चर्चा। इम्पोर्टेंट रचना है अद्भुत आलाप। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचनाएं हैं कबीर। अब कबीर ये मत सोचने लगना कि कबीरदास ने लिखी होगी। कुटज, कल्पलता, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। विचार प्रवाह, अशोक के फूल, आलोक पर्व, तो इनके इम्पोर्टेंट है अशोक का फूल, कल्पलता और कुटज। ठीक है, तीनों रचनाएं याद रखना। सूरदास को जन्मांध बताया जाता है कि जन्म से अंधे थे। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, मतलब सूरदास से सूर याद रखिए, सूरसागर ये 2 बार लिख गया है। सूर सारावली, सूर पचीसी, साहित्य लहरी और गोवर्धन लीला, ये हैं सूरदास के। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओठ, इनकी देखते हैं रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, जो कि इम्पोर्टेंट रचना है इनकी, और एक खड़ी बोली में लिखी गई है। अधकिला फूल, रस कलश, चौखे चौपदे, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि कहा जाता है, इनकी रचनाएं हैं भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत और यशोधरा। सारी रचनाएं इनकी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट धर्मवीर भारती, इनकी हैं कनुप्रिया, सूरज का 7वां घोड़ा, इम्पोर्टेंट, गुनाहों का देवता, इम्पोर्टेंट, ठंडा लोहा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, ये धर्मवीर भारती की हैं सब। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचनाएं एक क्रांतिकारी कवि हैं, और इनकी रचना है तुलसीदास, ये मत सोचना तुलसीदास ने लिखी होगी। अनामिका, कुकुरमुत्ता, इम्पोर्टेंट, परिमल, गीतिका, तोड़ती पत्थर, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीतागुंज। ठीक है, तो ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं। अब चलते हैं हरिवंश राय बच्चन, इनकी हैं मधुशाला, मतलब मधु से रिलेटेड जो है हरिवंश राय बच्चन की हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, मधु कलश, निशा निमंत्रण, खादी के फूल, एकांत संगीत, बंगाल का काव्य, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इन्हें चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी अन्य रचनाएं हैं वीणा, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्णकिरण, इनकी सारी रचनाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कला और बूढ़ा चांद, युगांत, युगपथ, लोकायतन, पल्लव, ये सारी इम्पोर्टेंट रचनाएं बहुत ज़्यादा। सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि वीर रस की कवयित्री हैं, झांसी की रानी, लिखी थी इन्होंने। मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में, यानी कि 1972 में। इनकी रचना उर्वशी हो गई, जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके अलावा हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार हम ऊपर पढ़ चुके हैं, चिदम्बरा को मिला था, जो सुमित्रानंदन पंत की है। नेक्स्ट चलते हैं महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। इनकी प्रथम रचना है निहार, फिर नीरजा, रश्मि, सांध्यगीत, दीपशिखा, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र और यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ मिला था 1982 में। नेक्स्ट रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना देखते हैं चिंतामणि, त्रिवेणी, रसमीमांसा, विचार वीथी,
और हिंदी का साहित्य। ये हैं रामचंद्र शुक्ल की रचना। नेक्स्ट तुलसीदास, इन्होंने राम राम पर लिखी हैं सारी ज़्यादातर। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, जो बली हैं या राम से शुरू हैं, सारी रचनाएं तुलसीदास की हैं। ठीक है, दोहावली, कवितावली, बली बली हो गई इसमें, गीतावली, ठीक है, और मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण, रामलला न चहु नह छू और रामज्ञा प्रश्न, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास की। नेक्स्ट कालिदास, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास। इनकी रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण ने। रघुवंशम, कुमार संभव, इनकी और अन्य रचनाएं हैं मेघदूतम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम, ये सारी कालिदास की रचनाएं हैं। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है, और इनकी रचना है अखरावट, इम्पोर्टेंट रचना है। पद्मावत, इम्पोर्टेंट मतलब बटबत, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। और मतलब बत देख लेना आप, जायसी की हैं बत वाली। मटकावत, इतरावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम। नेक्स्ट कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। और इनकी रचनाएं हैं सेवा सदन, जो कि पहला उपन्यास भी है इनका, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, बड़े घर की बेटी, इनकी ये पहली रचना है। प्रेमाश्रय, मानसरोवर, मंगलसूत्र, ये अधूरा इनकी रचना है। मतलब अगर आ जाए कि प्रेमचंद की अधूरे उपन्यास या अधूरी रचना कौन सी है, तो वो है मंगलसूत्र। करबला, सोजे वतन, सोजे वतन अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर ली गई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए अंग्रेज़ों द्वारा जब्त की गई कौन सी वो थी उनकी, तो वो थी सोजे वतन। नेक्स्ट है कफन, ईदगाह, पूस की रात, नमक का दारोगा, ये सारी ही रचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।